अब क्या हुआ, जब ठाकुर जी रुक गए तो हुआ कि कुछ काम निपटा दूं, और एक काम बचा था अभी ठाकुर जी के लिए हस्तिनापुर में। कौन सा काम? भीष्म पितामह पड़े थे बेचारे प्रतीक्षा में, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, रोम रोम में बाण पिंधा हुआ है, लेकिन उस महापुरुष की प्रतिज्ञा है कि 56 दिन उसको पड़े पड़े हो गए थे। 56 दिन, 56 डेज रोम रोम बिधा हुआ है, लेकिन वो प्राण नहीं छोड़ रहा था। उसका संकल्प था कि जब मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तन से निकले, जब तक मेरा कन्हैया मेरी आंखों के आगे नहीं आएगा तो प्राण नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान तो जानते थे मेरे भीष्म पितामह का प्रण है, मैं सामने जाऊंगा तभी वो प्राण छोड़ेगा। 56 दिन पड़ा रहे, ये 56 साल पड़ा रहे से मरेगा नहीं, प्राण नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने कहा चलो पांडवों, जब रुक गया हूं तो एक काम निपटा दूं, अभी बेचारा पड़ा है 56 दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है मेरी। महापुरुष भगवान आए, भीष्म पितामह को दर्शन दिया, और दर्शन दिया फिर भीष्म पितामह ने बड़ा बढ़िया काम किया यहाँ पर। उन्होंने कहा ठाकुर जी, इति मति प्रतृष्णा, जो मेरी मति है, मेरी पुत्री, मेरी बुद्धि, इसको मैं आपके हवाले करके तब मैं प्राण छोड़ना चाहता हूं। ध्यान देना, प्राण छोड़ने के पहले आप भी ये काम करो, अपनी बेटी को भगवान को ब्याह दो। भागवत का जामवंत बुद्धि का देवता है, ब्रह्मा का प्रतीक है वो, ठीक है ना। उसने भी मरने के पहले अपनी बिटिया जामवंती भगवान को ब्याह दिया था। अपनी बेटी जो उसकी जामवंती थी ना, भगवान को अर्पित कर दिया था। वो बुद्धि का देवता है, वो जामवंती बुद्धि का प्रतीक है। यहां देखिए भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को इति मति वितृष्णा, जो हमारी मति वितृष्णा है, ये हमारी मति सकृष्णा हो जाए, सकृष्णा, ये कृष्ण के चरणों में अर्पित हो जाए तो मैं चैन से मर सकता हूं। और भीष्म पितामह ने अपनी मति, अपनी गति, अपनी रति सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, और फिर उत्तरायण में भगवान का दर्शन करते हुए परम धाम को प्रस्थान किया। कई लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह उत्तरायण में, दक्षिणायन में मरे थे, उत्तरायण में मरे थे। ये सत्य है, भीष्म पितामह उत्तरायण में ही मरे थे, उत्तरायण में ही। लेकिन उत्तरायण माने क्या होता है? उत्तरायण मीन्स, जरा बुद्धि लगाओ थोड़ी सा, 1 मिनट। उत्तरायण माने एक तो पत्रा में होता है, वो पत्रा में दक्षिणायन उत्तरायण वो तो होता है। उत्तरायण का अर्थ होता है उत्तरा के भीतर जिसने अयन किया हो, वो तत्व जो उत्तरा के भीतर गया हुआ। उत्तरा के अंदर जिसने, अयन माने विश्राम, अयन माने प्रवेश, अयन माने रहना, घर। तो जिसने उत्तरा के भीतर निवास बनाया हो, अपना प्रवेश किया हो जिसके गर्भ में, उसका नाम होता है उत्तरायण। और इस अर्थ के अनुसार तो उत्तरायण माने होता है कृष्ण। कृष्ण परीक्षित तो उसका बेटा ही है, लेकिन भगवान भी उत्तरायण ही है। उत्तरा के गर्भ में भगवान गए थे, तो उत्तरायण में भीष्म पितामह मरे हैं। इसका अर्थ वो मत करना पत्रा वाला। उत्तरायण का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का दर्शन करते करते भीष्म पितामह का प्रयाण हुआ। मेरा सांवरा निकट हो तब ये उत्तरायण होता। और उत्तरायण क्या होता है? ये उत्तरायण। अच्छा, कई लोग मानते हैं ये समाज में, हम लोगों में, कि दक्षिणायन मरे तो वो नरक को जाता है ना, यही मानते सब लोग। और उत्तरायण मरे वो वैकुंठ को जाएगा, है ना, यही तो मानते हैं समाज में। ये पत्रा में कुछ होता है, वो उत्तरायण दक्षिणायन कुछ। अच्छा, कोई परमहंस मरे दक्षिणायन में तो नरक को जाएगा वो। कोई परमहंस हो, रामकृष्ण परमहंस के ऐसा कोई बहुत बड़ा महात्मा हो, और बाई चांस उसकी डेथ हो जाए दक्षिणायन में, तो नरक को जाएगा वो। और कोई जबकतरा होए, और दारू पीता होए, और बकरी खाता होए, और मरे उत्तरायण में, वैकुंठ जाइयो? नहीं जाएगा वैकुंठ, नहीं जाएगा। ये कुछ मान्यताएं समाज में बड़ी गड़बड़ चल रही। उत्तरायण का अर्थ होता है भगवान का दर्शन करते करते जिसकी मृत्यु होती वो परम धाम जाता है। और भगवान को भूल के जो मरा है वो दक्षिणायन है, वो दक्षिणायन। भगवान ना याद आए और मर जाए वो इंसान, प्रभु की याद ना आए और ऐसे मौत हो जाए, उसको दक्षिणायन कहते हैं। और प्रभु सामने खड़े हो मुस्कुराते हुए और तब प्राण निकले, वो उत्तरायण होता है। इतना तो करना स्वामी, रैदास काशी का महात्मा गाता है, वो मोची महात्मा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। कब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कशी हो, सभी मन में ये बसी हो। पीतांबरी कशी हो, सभी मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। कोई किसी की चाल पे मरता है, कोई किसी के बाल पे मरता है, कोई किसी के खाल पे मरता है, लेकिन भीष्म पितामह न किसी की बाल पे मरे न किसी की चाल पे मरे। हाँ, कि चांदी जैसा रंग है तेरा और सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बाल खाल पे नहीं मरे भीष्म पितामह, नंद के लाल पे मर गए। एक बात कहूँ ना, बाल खाल पे मरने वाले, किसी की चाल पे मरने वाले तो मर ही जाएंगे, लेकिन जो नंद के लाल पे मरेगा वो मरेगा नहीं, वो अमर हो जाएगा भीष्म पितामह की तरह। भीष्म पितामह का उद्धार हुआ है, प्रयाण हुआ है।